तो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे व्लॉग्स। तो गाइस, डेट है आज 3 मार्च 2022। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बजे। और जैसा कि आपको पता है कि दोपहर को तो मेरा ऑफिस होता है, तो यही टाइम होता है मेरे पास कुछ भी चीज़ एक्सप्लोर करने का। तो आज मैं दोबारा से जा रहा हूँ मॉल रोड की तरफ। आज मैं क्या एक्सप्लोर करूँगा, हडिम्बा देवी टेम्पल। तो सेम ही रास्ते से लावाका हॉस्टल के बिल्कुल सामने से जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, उन्हीं से दोबारा नीचे जाऊँगा मेन रोड तक, और फिर पैदल मॉल रोड, फिर मॉल रोड से हडिम्बा देवी टेम्पल। तो ये कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाएगा, ये ट्रैक करने में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, तो वीडियो शेक बहुत होती है, तो मैं ये सीढ़ियाँ उतर के सीधा आपसे मेन रोड पे बात करता हूँ। अभी जैसा आपको पता ही है, ये सीढ़ियाँ तो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। अगर आपने ये वाला ट्रैक देखना है कि मॉल रोड का क्या ट्रैक है लावाका हॉस्टल से, तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, आपको ट्रैक दिख जाएगा। सेम चीज़ आपको हर रोज़ दिखा के बोर नहीं करेंगे। तो अब सीधा आपको मैं नीचे मेन रोड पे जाके मिलता हूँ। तो गाइस, फाइनली पहुँच चुका हूँ मेन रोड पे, और आज मुझे मुश्किल से सीढ़ियाँ उतरने में 7 से 8 मिनट लगे होंगे। हम किसी भी काम को जब हर रोज़ करते हैं ना, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। पहले दिन हमने वही सीढ़ियाँ 20 मिनट में उतरी थी, कल मैंने वो सीढ़ियाँ 10 से 12 मिनट में उतरी होंगी, और आज वही 7 से 8 मिनट। तो इम्प्रूव होता रहता है, और आज इतनी थकावट भी नहीं लगी। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जब हम पहले दिन गए थे ना, तो हमको लग रहा था मॉल रोड का रास्ता कितना ही लंबा है यार, और कितनी बर्फ़ पड़ रही थी उस दिन, तो स्नोफॉल हो रही थी। लेकिन आज थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ यार, पास में ही तो है बिल्कुल, बस पहुंच भी गए, सीढ़ियाँ उतर के आधा रास्ता कवर हो गया, हाईवे वाला भी। तो ऐसा ही है। तो अब जो अगली बात जो आज जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वो है हडिम्बा देवी टेम्पल। तो जो हडिम्बा देवी टेम्पल है, वो बना था 1553 में। इसको बनवाया था राजा सिंह बहादुर ने। और ये ऐसा है यार कि यहाँ पर जैसे हम नवरात्रि के टाइम पर अपने वहाँ पर माताओं को पूछते हैं ना, दूसरे अदर स्टेट्स में नवरात्रि के टाइम पे माता के मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मनाली के जो लोग हैं, वो नवरात्रि के टाइम पे हडिम्बा देवी को पूछते हैं। और नवरात्रि के टाइम पे इतनी भीड़ होती है ना हडिम्बा देवी टेम्पल में, कि आपको बता नहीं सकते। तो आप अब आगे जानो, इसकी स्टोरी पूरी डिटेल में बताऊँगा। स्टोरी तो यार बिल्कुल स्किप मत कर। तो यार, कहीं भी जाने से पहले उस जगह की हिस्ट्री पता हो ना, तो वो जगह को एक्सप्लोर करने का अलग ही मज़ा आता है। अगर अभी मैं बिना हिस्ट्री जाने कहीं भी चला जाऊंगा और वहाँ पे जाके आ जाऊंगा, तो मुझे वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगेगी हाँ, एक सिंपल सा टेंपल है और मैं आ गया। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पता होगी ना, तो आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे कि हाँ, यहाँ पे ये हुआ था, ये होता है, इमेजिनेशन कर पाओगे। और जब हम किसी चीज़ को इमेजिनेशन करके देखते हैं ना यार, तो अलग ही मज़ा आता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल की क्या स्टोरी है, ताकि जब आप भी मेरे साथ देखें तो आपको भी उतना ही मज़ा आए। मैं भी आपकी तरह हडिम्बा देवी टेम्पल पहली बार देखूँगा। आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन मैं लाइव देखूँगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि उतने ही मज़े और जैसा मेरे को दिखेगा वैसे ही आपको दिखाऊँ, पूरी हर एक चीज़ बताऊँ, बारीकी से दिखाऊँ। तो जो हडिम्बा देवी, एक तो सांस चढ़ जाती है, चलते चलते पहाड़ों का रास्ता है ना। तो जो हडिम्बा देवी टेम्पल है, उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है। ये जो हडिम्बा देवी टेम्पल की स्टोरी है, वो महाभारत काल की है। यहाँ पर मनाली में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उस जगह पे केव है वहाँ पे, और उसका भाई हडिम्ब रहते थे। ये दोनों राक्षस थे, और हडिम्ब था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर, इसको कह सकते हैं। उसका पूरा राज चलता था इस एरिया पे, जहाँ पे उनकी केव है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उनके मंदिर के पास। तो उनका पूरा राज चलता था। तो क्या हुआ कि जब पांडव, आपको पता ही होगा महाभारत की बात है कि पांडव और दुर्योधन शतरंज खेल रहे थे, और शतरंज में पांडव सब कुछ हार गए। तो हारने के बाद क्या हुआ, धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को 1 साल का कार्यवास दे दिया था कि तुम बाहर जाके रहो, यहाँ नहीं रह सकते। तो उनके लिए यहाँ मनाली के आसपास एक लाक्षय ग्रह नाम की जगह, वो जगह नहीं पता मुझे लाक्षय के कहाँ बनाया गया था, लेकिन उनके लिए एक अलग से महल बनाया गया कि तुम लोग यहाँ जाके रहो 1 साल के लिए। लेकिन जो दुर्योधन था, उसने षड्यंत्र बनाया कि इनको अब हम निकाल तो रही हैं और साथ में मार भी देते हैं। तो उसने क्या किया कि जो लाक्षय ग्रह था, वो ऐसी लकड़ी से बनवाया जहाँ पे अगर एक तीली से भी आग लगाओ तो पूरा महल 1 मिनट में जल के राख हो जाए। तो उनको जिंदा जलाने का प्लान बनाया। तो जब वो लाक्षय में ग्रह जाके रहने लगे, तो इस बात की खबर उनको पता लग गई कि हाँ, कि ये महल जल सकता है और आज रात को हमको जलाने वाले। तो उन्होंने क्या किया कि एक सुरंग खोदी पूरी, और सुरंग खोद के लाक्षय ग्रह से बाहर निकल गए, और दुर्योधन ने अपनी षड्यंत्र अनुसार आग लगा दी महल में। तो पूरा महल जल के राख हो गया। लेकिन उसको लगा कि पांडव भी जल के राख हो गए। तो लेकिन ऐसा नहीं था, वो लोग ऑलरेडी सुरंग बना के बाहर निकल चुके थे। तो सुरंग निकल के फिर वो गए गंगा के तट पे। फिर उन्होंने नदी पार करके इन्हीं जो जहाँ पे ये हडिम्बा देवी टेम्पल है, उन्हीं जंगलों में जाके रहने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पे वो रात को सब पूरा दिन चले, और जाके फिर जब रात हो गई तो उनकी माँ ने कहा कि आज रात यहीं पे आराम करते हैं और सोते हैं। तो फिर उनसे कहा गया कि सब सो जाओ, और सब सोएंगे और एक बंदा पहरा देगा। तो सब लोग सो रहे थे और भीम पहरा दे रहा था। लेकिन भीम
की भी आँख लग गई और वो भी सो गए। तो क्या हुआ कि जो हडिम्ब था उसको इंसानों की गंध आई, क्योंकि वो राक्षस था। तो उसने अपनी बहन से कहा कि जाके तुम उन इंसानों का भोजन ले आओ, मुझे आज इंसानों का भोजन करना है। तो वो जब उनके पास गई तो उन्होंने हडिम्बा देवी ने सब पांडवों को सोते हुए देखा तो उनको तो भीम बहुत पसंद आ गए, तो उन्होंने उनको नहीं मारा और वो ऐसे ही वापस आ गए। तो फिर इस बात से हडिम्ब नाराज़ होकर चला गया खुद ही उनको मारने के लिए और खाने के लिए। तो जब वो वहाँ पे गया तो पांडव की आँख खुल गई और पांडव भीम की आँख खुल गई और भीम उनसे लड़ने लगे। तो लड़ते समय हडिम्बा देवी ने भीम की मदद की उस हडिम्ब को हराने के लिए, अपने भाई को हराने के लिए। और भीम भी वैसे ही बहुत शक्तिशाली थे, सबसे शक्तिशाली थे, तो उन्होंने भी बहुत डट के मुकाबला किया। तो उसके बाद फिर भीम ने उनको मार दिया। तो जब भीम ने हडिम्ब को मार दिया तो हडिम्बा देवी ने भीम की माता जी से अनुरोध किया कि वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि ये राक्षस परिवार से है तो विवाह कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने जो विवाह था अपना अप्रूव कर दिया और शादी कर ली भीम से। तो यहाँ से पता लगता है कि जो हडिम्बा देवी थी वो भीम की वाइफ थी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भीम और हडिम्बा देवी यहाँ पे जिस टेम्पल में वहाँ रहने लगे तो उनका एक पुत्र भी हुआ घटोत्कच। तो जो घटोत्कच है वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली और वो भी राक्षस कुल से था, तो वो अपना आकार बड़ा छोटा कर सकता था। आप सबको पता ही होगा घटोत्कच के बारे में। उन्होंने अर्जुन की जान बचाई थी। कर्ण का तीर जो अर्जुन को मार सकता था वो उन्होंने खाया था उनकी जान बचाने के लिए, ताकि जो पांडव है वो युद्ध में जीत सकें। तो ये था घटोत्कच का। और जो ये हडिम्बा देवी टेम्पल है ये 1553 में बनाया था राजा बहादुर सिंह ने। और ये कहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे उनकी केव थी ना, जहाँ पे हडिम्ब और हडिम्बा देवी रहते थे, वहाँ पे ये टेम्पल बना हुआ है। वहाँ पे एक रॉक है जो ज़मीन से निकलती है, उसके ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है। तो ये ऐसी कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी सारी देखते हैं वहाँ जाके कैसा दिखता है टेम्पल। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। बताने को तो अभी और भी है हिस्ट्री, लेकिन ये शॉर्ट में हिस्ट्री थी ताकि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना होते। तो यार स्टोरी बताते बताते शूट करते करते देखो पहुँच भी गया मॉल रोड। ये आ गया पुल और आज मुझे टोटल टाइम लगा 18 मिनट पहुँचने के लिए। तो देखो ये रहा हडिम्बा देवी टेम्पल, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो पहुँच चुका हूँ मैं मॉल रोड पर दोबारा से। इधर को आप जाएंगे तो ये मॉल रोड है, लेकिन हमको जाना है इस वाली तरफ। तो रास्ते का खास ध्यान रखें, पहाड़ों का रास्ता है, थोड़ा सा भी गलत चल गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं, जैसा कि हमने कल भी देखा था, सारी दुकानें 10 बजे के बाद ही खुलती हैं। तो ये वही सेम रास्ता जिससे हम कल फॉरेस्ट गए थे, आज उससे जा रहे हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, और कल सुबह शायद जाएंगे मनु टेम्पल। और सैटरडे संडे का तो यार अलग ही प्लान रहेगा, वो रोहतांग या कसौल में से कुछ चूज़ करेंगे। कल मैं आया था तो इस टाइम फॉरेस्ट भी बंद था, इस फॉरेस्ट का दरवाज़ा भी खुला है। तो मॉल रोड से 10 मिनट के ट्रैक के बाद मैं इस गेट पे पहुंचा हूँ हडिम्बा देवी टेम्पल, और ऊपर एरो भी बना हुआ है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। जो सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है ओल्ड मनाली, लेकिन ये रास्ता भी आपको याद होगा, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे सर्किट हाउस, पंछी गृह हैं, इसके अंदर आप जाके ये फॉरेस्ट भी हमने कल एक्सप्लोर किया था। और आज हमको जाना है हडिम्बा देवी टेम्पल, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। सियाली महादेव टेम्पल 1 किलोमीटर दूर है। मनु टेम्पल ओल्ड मनाली की तरह 2.5 किलोमीटर दूर है। तो फ़िलहाल तो हम चलते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, कल हम जाएंगे ओल्ड मनाली की तरफ मनु टेम्पल। वैसे तो देखो अभी मुझे चलते हुए कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो गया। तो वैसे तो आप सोच रहे होंगे डिस्टेंस सिर्फ पता है कितना है, मेरे हॉस्टल से हडिम्बा देवी टेम्पल सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं बाई ऑटो या बाई कार जाऊंगा तो सिर्फ मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे और मैं टेम्पल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसमें एक्सप्लोर करने का मज़ा ही नहीं है। एक्सप्लोर करने का असली मज़ा है ऐसे पैदल जाके, हर रोज़ एक नई जगह पे पैदल जाओ, ट्रैक करो। इसके 2 फ़ायदे हैं कि सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है, क्योंकि जब मैं घर से आया था ना बहुत अनफिट आया था, लेकिन यहाँ पे हर रोज़ कम से कम 15 से 16 किलोमीटर की जो मेरी ट्रैकिंग है वो हो रही है। तो घर जाते आते फिट हो जाएंगे पूरे। तो ऐसा कुछ रास्ता है। और जो हडिम्बा देवी टेम्पल है ना वो सिडार फॉरेस्ट में है। जो सामने आप लंबे लंबे पेड़ देख रहे हैं ना, और जो कल मैंने आपको फॉरेस्ट में भी दिखाए थे, वो क्या है, सिडार के पेड़ है। और रीज़न माना जाता है कि जहाँ सिडार के पेड़ होते हैं वहीं पर
स्नो गिरती है ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको हर जगह ऑलमोस्ट ये देखो बाइक रेंट करने के लिए चीज़ें मिल ही जाएंगी, स्कूटी की बाइक रेंट। तो अब अलग अलग जगह से प्राइस पूछ सकते हैं और जहाँ पे आपको सबसे सस्ता मिले आप ले सकते हैं। क्या दिखेंगी। और फिर अब ये सीढ़ियों के ऊपर जाना है और शायद ट्रैक है, क्योंकि अब देखो सामने दिख रहा है ना वो पूरा सिडार फॉरेस्ट के अंदर ही है मंदिर। तो अब ऊपर ऊपर जाते हैं और देखते हैं। अभी कोई दिख भी नहीं रहा, मुझे कंफर्म भी नहीं पता कि ये रास्ता है कि नहीं। गूगल मैप्स पे भरोसा करके जा रहा हूँ ऊपर को। यहाँ से सिर्फ 400 मीटर ही है, लेकिन वो 400 मीटर आपको सुनने में लग रहा होगा। 400 मीटर पहाड़ चढ़ना है, वो छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीढ़ियाँ चढ़नी बहुत मुश्किल है। कल भी हॉस्टल वाली सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इतना थक गया था। अभी 2 मिनट रेस्ट लूँगा, जैसे ही सांस नीचे आएगी फिर से चढ़ूँगा। अभी भी 250 मीटर्स बाकी है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं हिडिंबा देवी टेंपल। पूरे 50 मिनट लगे मुझे अपने हॉस्टल से यहां तक आने में, और टाइम हो रहा है अभी 8:20। देखो कितनी सुंदर लोकेशन पे टेंपल बना हुआ है। ये पीछे हिडिंबा देवी टेंपल पहुंच चुका हूं मैं, और अभी बिल्कुल भीड़ भी नहीं है, सिर्फ 4-5 लोग ही है ज़्यादा से ज़्यादा। और बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। यहाँ पे भी जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है, ऑलमोस्ट हिडन बाय जियांट दियोदर्स। ये जो पेड़ मैंने आपको बताए थे ना, सिडार पेड़, दियोदर पेड्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज दुंगरी स्टैंड्स दिस वुडन टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस हिडिंबा। वही जो मैंने आपको बताया था वो सेम लिखी हुई है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ पाए। देखिए आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको पढ़ना हो और अच्छे से पढ़ सकते हैं खुद। और ये रहा टेम्पल। तो अब टेंपल के अंदर जा रहे हैं ऊपर, यहाँ जूते उतार के माथा टेकेंगे। तो आपको भी सारा लुक देता हूँ आगे पीछे का टेंपल का। दुंगरी वन विहार हो रहा है बिल्कुल सामने, इसी वजह से इसको दुंगरी टेंपल भी बोलते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं। तो अब जा रहे हैं यहाँ से दूसरा मंदिर जो है घटोत्कच टेंपल। मैंने आपको जैसा बताया था स्टोरी में भी, जो भीम और हिडिंबा देवी जी का बेटा था वो है घटोत्कच, जिसने अर्जुन की जान बचाई थी। और ये ऐसा कुछ रास्ता है, ये टेंपल का व्यू है। वहाँ पे सामने डूंगरी वन विहार है, घटोत्कच टेंपल।
तो ये रहा घटोत्कच टेम्पल, ऊपर भी एक टेम्पल है। तो दर्शन हो चुके हैं दोनों ही मंदिर के, हिडिंबा देवी टेम्पल भी और घटोत्कच पूजा स्थान भी, दोनों ही जगह के दर्शन हो चुके हैं। और अब मैं जा रहा हूँ वापस। टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे। तो देखो 7:30 चला था, 9 बजे तक सब कंप्लीट। अब अगर 1 घंटा जाने में भी लग गया तो 10 बजे तक मैं अपने हॉस्टल बड़े आराम से पहुँच जाऊँगा पैदल जाने का। और आज का अपना जो दूसरा मिशन है वो मैं दोबारा ट्राई करूँगा। कौन सा मिशन याद होगा आपको? हिच हाइकिंग करने का। यार हिच हाइकिंग करनी जितनी आसान